हेलो गाइस, ब्लॉग आते रहते जैसे शाम कैसी आप सब आशा करती हूँ अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 20 फरवरी और मैं आज एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये ब्लॉग देखूंगी 1-2 दिन में मैं अपलोड करूंगी। आज का मेरा ब्लॉग है जो मैंने पिछला ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था पार्ट 2 था वो मेरा ऑपरेशन जर्नी का पार्ट 2 था। उसमें मैंने बताया था कि मेरे को कब पता चला था कि मेरा ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मुझे कब बोला था। और आज मेरा है कि ऑपरेशन वाले दिन क्या हुआ। तो आप लोग देखिएगा पिछला ब्लॉग, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो कैसे बीच में देखने से कुछ नहीं समझ आएगा। मैं पार्ट बाय पार्ट अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रही हूँ, ऑपरेशन जर्नी। तो आप लोग पार्ट बाय पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तो देखिए आज क्या हुआ था हमारे साथ, वो मैं अपनी रियल लाइफ शेयर करने वाली हूँ। तो ऑपरेशन वाले दिन मेरा था कि मतलब मेरा ऑपरेशन 26 जनवरी को मैं एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया आपको। और 27 जनवरी को मेरा ऑपरेशन होना था। तो 26 जनवरी को मैंने हस्बैंड को घर भेज दिया। मैं और हस्बैंड हॉस्पिटल गए थे, एडमिट हो गई थी मैं। तो रात को मतलब दिन भर हस्बैंड थे, फिर मैं रात को वहाँ से उनको भेज दी क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था। तो जेंट्स मतलब लेडीज थी उस वार्ड में, तो जेंट्स को अलाउ नहीं था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ठंडी में कहाँ बाहर सो गया, घर चले जाओ। तो हस्बैंड मेरे घर आ गए थे। मैंने मेरा ऑपरेशन के लिए बोले थे डॉक्टर कि 27 तारीख को सुबह 9-10 बजे तक ऑपरेशन होगा। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जाओ और सुबह जल्दी आ जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो घर चले आए थे। फिर सुबह हुआ 27 तारीख। तो मुझे तो कुछ खाना पीना नहीं था, मैं अकेले हॉस्पिटल में थी। फिर मैं मतलब फ्रेश हो गई, ऐसे मुँह वगैरह धो ली, ब्रश वगैरह कर ली थी। बाकी कुछ खाना पीना नहीं था, डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा था कि कुछ भी नहीं खाना, ऑपरेशन से 12 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना। तो रात को 12 बजे से ही मुझे मना कर दिया गया था कि कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना है आपने। तो मैंने नहीं पिया। फिर उसके बाद मैं बार-बार हस्बैंड को कॉल करी थी। मेरे को नर्स मतलब आई, मेरे को ऑपरेशन वाला ड्रेस मुझे दे दी हॉस्पिटल का कि आप ये ड्रेस चेंज करके पहन लो, आपका ऑपरेशन होना है। तो मैं जब मेरे को ड्रेस मिला तो बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो गई कि मैं अकेली हूँ, लगता है तुरंत अभी बुलाएंगे लोग ऑपरेशन के लिए। तो मेरी आवाज़ स्लो आ रही होगी, उसके लिए अब सॉरी, माफ़ करिएगा। मैं बाहर बैठी, बैकग्राउंड से भी आवाज़ें आ रही होगी। और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं माइक नहीं ले रही। माइक ले लेती तो उससे आवाज़ क्लियर आती मेरी। तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो मैं बता रही हूँ, मेरे को जब हॉस्पिटल में ड्रेस दिया गया ऑपरेशन वाला ड्रेस की मतलब ये ड्रेस आप पहन लो, हॉस्पिटल से मिलता है। तो वो ड्रेस जब मेरे को दिया गया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मतलब अंदर से मुझे डर सा लगा कि होता है ना, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग रहो पर डर तो लगता ही है। और फिर मैं अकेली थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मुझे ऑर्डर लग रहा था। हस्बैंड मेरे और मम्मी मतलब घर पे थे, निकलने वाले थे। मैंने कॉल किया तो मैंने बोला बस हम निकल रहे हैं। तो थोड़ा मेरे हॉस्पिटल जहाँ मैं एडमिट थी वहाँ से मेरा घर दूर है, कम से कम 1 घंटा लगता है जाने में। तो सुबह का टाइम भी था, वहाँ पे मतलब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो थोड़ा सा टाइम लगता। तो मैंने नर्स को बोला कि मैम मेरे घर से आ रहे हैं लोग, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप ड्रेस चेंज कर लीजिए, हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप डरो मत। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गई, फटाफट से मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। फिर वही 9 बज रहे थे। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मतलब बस में हम आ ही रहे हैं। मम्मी भी मेरी आ रही थी और हस्बैंड भी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गई। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि चलो इनको लेके चलो, टाइम हो गया है ऑपरेशन का। फिर मैं क्या कर सकती थी, हस्बैंड भी और मम्मी भी मतलब निकल ही रहे थे, वो लोग भी घर से, क्या कर सकते थे वो लोग भी, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। तो मैंने फिर बार बार कॉल करके परेशान नहीं किया। मैं बोली अगर मैं उनको बता दूंगी कि मुझे लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में तो लोग घबरा जाएंगे, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। मैं बोली ठीक है चलती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। मैं अगर तुरंत ऑपरेशन के लिए बोलेंगी तो मैं बोल दूंगी कि मेरे घर से आ रहे लोग, वेट कर लो, डॉक्टर से बात कर लूंगी। फिर मेरे को नर्स लेके गई, मेरी फाइल वगैरह ऑपरेशन थिएटर के अंदर। वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, सब लोग रास्ते में थे, आ रहे थे मेरे पास, पर उस टाइम मैं अकेली थी। मेरे को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, वहाँ पे अंदर मतलब बैठा दिए, बोले कि अभी अंदर एक लोग का ऑपरेशन चल रहा है, उनका ऑपरेशन हो जाए उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला जब तक उनका ऑपरेशन होगा तब तक शायद मेरी फैमिली आ जाएगी, मेरी फैमिली मतलब आ जाएगी। तो मैं अंदर वेट करती रही, ऑपरेशन थिएटर के अंदर वेट कर रही थी कि मेरी फैमिली आ जाए, जल्दी से आ जाए। और भगवान से यही मना रही थी कि भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए। मतलब मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने से डर नहीं लगता, मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने से डर नहीं लगता, मुझे डर इस बात से लगता है कि ऑपरेशन मेरा करेंगे, बेहोश करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस यही मैं सोचती रहती हूँ कि कहीं मुझे बेहोश कर देंगे तो क्या होगा। मतलब डर लगता है कि लोग कहते हैं ना ऑपरेशन के बाद अगर होश आ जाए तो इंसान मतलब है, नहीं तो नहीं है। तो यही सब मैं सोच रही थी। फिर मैंने बोला देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मेरा कान का ऑपरेशन था तो मुझे लग रहा था कि मुझे बेहोश किया जाएगा। फिर किसी से मैं पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि लोग बोलते थे जो भी होगा अंदर होगा, आप देखना। मैंने एक नर्स से पूछा तो कहते नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने बोला ठीक है। वो लोग मतलब डॉक्टर्स, नर्स मेरी अच्छी थी, उनको लग रहा था कि घबरा रही है, तो वो लोग मुझे मतलब समझा रही थी कि ऐसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। तो मैं वेट कर रही थी। फिर फाइनली मैंने लास्ट में मम्मी को अपने कॉल किया, मैंने बोला कहाँ पे हो, तो मम्मी कहती मैं आ चुकी हूँ, हॉस्पिटल में पहुंच गई। तब मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हुई। फिर मैं डॉक्टर से अंदर मतलब जो थे सिक्योरिटी गार्ड, उनको मैंने बोला कि बाहर मेरी फैमिली आई है, क्या मैं मिलूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जाओ आप मिलो। फिर मैं बाहर आई, मम्मी से मिली,
हस्बैंड से मिली, मेरी फ्रेंड गई हुई थी उससे मिली। फिर उसके बाद उसने बोला कि चलो आप अंदर जाओ। तब तक डॉक्टर मेरी आ गई। उसने बोला कि जाके आप टेस्ट करा के आओ, मतलब एक और टेस्ट कराना है, लास्ट करा के आओ, देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ऑपरेशन होगा आपका। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं गई हस्बैंड के साथ नीचे मतलब टेस्ट कराने। तो वहाँ टेस्ट मेरा हुआ। हाँ, मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद उसने बोला क्या चाहते हो आप, ऑपरेशन आपका कैंसिल हो जाए? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं चाहती। अगर मेरे कान में रियल सच में प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए मेरा। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो कहता नहीं, अगर आप चाहते हो कि आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो मैं जो लिख के दूंगा वही होगा, बता दो। तो मैंने बोला नहीं, मतलब वो मजाक कर रहा था। मैंने बोला नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन होना चाहिए। तो कहता हाँ प्रॉब्लम है आपको, बट आप अगर डर रहे हो तो बताओ। मैंने बोला नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, मेरा ऑपरेशन आप जो भी हो रिपोर्ट मेरी सही सही आप बनाओ। तो उसने रिपोर्ट में जो भी लिख के दिया, फिर बोला जाओ डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैं डॉक्टर को दिखाई तो उसने बोला ओके अब आपका ऑपरेशन हो जाएगा, वेट करो जाके, अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद सीनियर डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं मम्मी से, हस्बैंड से, अपनी फ्रेंड से मिल करके, और थोड़ा घबराहट हो रही थी, थोड़ा नर्वस थी मैं, लेकिन सबको दिखाने के लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ ऑपरेशन कराने। फिर मैं अंदर गई, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा चुकी थी। बाहर मेरी फैमिली देख कर रही थी, वो लोग बहुत ज्यादा मतलब सैड थे, इमोशनल थी, मेरी मम्मी तो खास करके, क्योंकि मेरी माँ बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है ऐसा कुछ होता है तो मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रही थी उनको, क्योंकि अगर मैं मेरी आंखों में आंसू होता तो उनको और ज्यादा दिक्कत होती। तो इसलिए मैंने बोला कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रही हूँ ऑपरेशन थिएटर में, जा रही हूँ, अभी सब कुछ सही होगा। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई। फिर वहाँ पे मेरे को अंदर ले जाया गया। तो वही 10 बजकर कुछ मिनट पे मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ। मैंने देखा तो जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था वहाँ पे पहले भी मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैंने जैसे बताया आप लोग को, मेरे ट्विंस बेबी हुए थे तो वो भी ऑपरेशन से ही होते। तो जिस ऑपरेशन थिएटर में मेरे बच्चे हुए थे उसी ऑपरेशन थिएटर, उसी बेड पे मुझे लेटाया गया। तो मुझे सब कुछ याद आ रहा था कि यहाँ पे पहले भी मेरा ऑपरेशन हुआ था, बस डॉक्टर चेंज थे, बाकी सब कुछ वही था। तो मैं वहाँ पे लेटी, मतलब घबराहट हुई थी। तो मैं सिर्फ वहाँ हॉस्पिटल की ही ड्रेस पहनी हुई थी, एक मतलब गाउन सा, प्लाजो सा था, तो वही पहनी हुई थी। तो उसमें मेरे को ठंडी लग रही थी, 26 जनवरी की ठंडी थी थोड़ी थोड़ी, तो मुझे ठंडी लग रही थी। तो वहाँ जो सीनियर डॉक्टर था वो अच्छा था, उसने मतलब वहाँ के जो नर्स वगैरह थी तो उनको बोला कि इसको कुछ और मतलब कंबल वगैरह दे दो, इसको ठंडी लग रही है। फिर उन्होंने मुझे कंबल वगैरह, हॉस्पिटल का ही था वहाँ का, कंबल वगैरह दिया। फिर उसके बाद सीनियर डॉक्टर था वहाँ पे, उसने मेरे से बात की, कहता बेटा आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ जी। कहता आपको जुकाम वगैरह नहीं है? मैंने बोला नहीं। कहता डर तो नहीं रहो? फिर मैं क्या बोलती डॉक्टर से, मैंने बोला नहीं। कहता डरो मत, कुछ नहीं होगा। फिर मेरे मतलब पूरी बॉडी में मशीन लगाई गई, पीपी की और पता नहीं क्या क्या मशीनें थी, सारी मशीनें लगाई गई, बहुत सारी मशीनें थी वहाँ पे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि बेटा हम अब आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, थोड़ा सा दर्द होगा। तो वो इंजेक्शन एनेस्थेसिया का था, जिसको नहीं पता होगा तो वो बेहोशी का इंजेक्शन होता है, मतलब कि बेहोशी ही समझ लो इंसान होता है। तो मैं उसको कुछ नहीं बोल पाई। मैं बोला ओके। फिर वहाँ पे मैं अंदर अकेली थी, बहुत ज्यादा मतलब घबरा रही थी, बट कर भी क्या सकते हैं, अकेले ही होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो वहाँ पे मुझे इंजेक्शन दिया गया मेरे कानों में। तो बहुत मतलब थोड़ा पेन हुआ मुझे बहुत ज्यादा, बट क्या कर सकती थी। तो मुझे 3 इंजेक्शन दिया गया, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे 3 इंजेक्शन मेरे कानों में लगे थे। और फिर उसके बाद कान में क्या क्या हुआ मुझे ये नहीं पता चला, मतलब दर्द नहीं हुआ, बट मुझे पता चल रहा था कि कान में कुछ हो रहा है मेरे। जो डॉक्टर बोल रहे थे वो मैं सुन रही थी, और मतलब वो जो भी कर रहे थे वो मुझे फील हो रहा था कि मैं इस कान में हो रहा था, तो मैं इस साइड करके लेटी थी। फील हो रहा था कि मेरे कानों में कुछ हो रहा है, बट मुझे दर्द नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करता रहा कम से कम 1 घंटे तक, 1 घंटे से ज्यादा ही ऑपरेशन मेरा चला, क्योंकि मेरा ऑपरेशन 10 बजे शुरू हुआ था और समथिंग 1 बजे मैं वार्ड में आई थी अपने बेड पे। तो वही 1-2 घंटे ऑपरेशन चला, 1-1.5 घंटे चला था ऑपरेशन। फिर डॉक्टर मेरे को कहता बेटा आपको सुनाई दे रहा है? तो मैंने बोला कि सर मतलब स्लो तो मुझे पहले भी सुनाई देता था, तेज मुझे पहले भी सुनाई देता था, आप थोड़ा स्लो बोलिए। तो उसने, डॉक्टर ने थोड़ा स्लो बोला तो मैं सुन ली जो भी उसने बोला। तो कहता आपको मेरे से ज्यादा सुनाई देने लगा, अब ऑपरेशन बंद करें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब सुनाई दे रहा क्लियर? तो मैंने बोला कि हाँ जी अभी तो सुनाई दे रहा, बाकी आप देख लीजिए। तो उसने जब कान में मेरे मतलब जो था कुछ, उसको जब उसने कट किया, मतलब काफी देर से जैसे हम कपड़ा कट करते उस तरह कट कर रहा था, मुझे फील हो रहा था कि कुछ कान में कट हो रहा है। बट जब उसने मेरे को मतलब जो पूरी मेरी हड्डी कट की गई कान की, तो उस टाइम मेरे को बहुत पूरा एकदम चक्कर आ गया मुझे, मतलब जैसे फील हुआ कि सब कुछ पूरा घूम रहा है। तो डॉक्टर ने पूछा, कहता आपको चक्कर आ रहे हैं? मैंने बोला हाँ जी। तो कहता थोड़ा वेट कर लो, आराम कर लो, ऑपरेशन आपका रोक दिया गया है, जब आप सही फील करो तब बताना। तो थोड़ी देर बाद फिर उसने शुरू किया ऑपरेशन। फिर उसने ऑपरेशन मेरा किया, सब कुछ किया। फिर कहता अब आपको सुनाई देने लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। तो वही 1-1.5 घंटे के बाद मेरा ऑपरेशन मतलब हो चुका था। फिर उसने कान में मतलब पट्टी वगैरह, रुई वगैरह जो भी लगाना था अपना, जो भी था वो सब किया। उसके बाद मेरे को बस यही डर था कि मेरे घर वाले बाहर परेशान हो रहे होंगे,
फिर उसने बताया मुझे, क्या था कि आप कोई भी चीज़ चम्मच या गिलास से खाना पीना, मतलब पाइप से कोई भी चीज़ें मत पीना, और उसके बाद इस साइड सर करके नहीं सोना। जो भी था उसने बेसिक चीज़ें मुझे डॉक्टर ने खुद ही बताई ऑपरेशन थिएटर के अंदर। फिर उसके बाद कहता आपको चक्कर आएंगे, नॉर्मल है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप बताते रहना, हम देखेंगे। मैंने बोला ठीक है, बट इतना उसने बता दिया था कि आपको बहुत चक्कर आएंगे ऑपरेशन के बाद, तो उसके लिए घबराना मत। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे लगा था कि नॉर्मल होगा, बट ऑपरेशन के बाद मेरी जो हालत थी ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब उतना मेरा जब बच्चे हुए थे तब उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितना मेरे को कान के ऑपरेशन में प्रॉब्लम हुई। बट क्या कर सकते थे, जब ऑपरेशन करा ली तो उसके बाद जो भी होगा वो तो झेलना ही था। तो फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया। रिकवरी रूम में ये होता है कि वहाँ पे भी मशीनें लगी होती है चारों तरफ बॉडी में। देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद मतलब पेशेंट की बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कई लोग का बीपी लो हो जाता है, कई लोग का बीपी बढ़ जाता है, यही सब है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही देखने के लिए डॉक्टर ने को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया हुआ था। कम से कम 1 घंटे तक शिफ्ट थी मैं वहाँ पे। 1 घंटे में रिकवरी रूम में शिफ्ट थी। वहाँ पे मेरे को रिकवरी रूम में मैं शिफ्ट थी, वहाँ पे मतलब नॉर्मल था सब कुछ, मेरी बॉडी नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको बाहर निकाल दो। फिर मेरे को मतलब वहाँ पे नर्स थी, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ लेडीज थी, वहाँ पे जेंट्स भी थे जो थे वहाँ पे, नर्स वगैरह थी सब लोग। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब आप अपने मतलब वार्ड में जाओ। वहाँ पे वो लेके आ गया जिसपे लेटा के वार्ड में ले जाया जाता है, मतलब पेशेंट को ले जाया जाता है। तो फिर उसके बाद में मेरे को उस पे बोले कि उठ के आप बैठ जाओ, आपको मतलब चक्कर आएंगे बट नॉर्मल है, आप सही से करो। तो फिर मैं वहां से मेरे को बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो मुझे तसल्ली, मैं अपनी फैमिली से मिली, मेरे हस्बैंड मेरी फ्रेंड थी, तो मैं ठीक थी, मतलब हंसने लगी मैं। सब लोग बोले ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। मम्मी को देखी तो उनके मतलब वो बहुत ज्यादा सैड थी, तो उनको देख के मैं हंसने लगी। मैंने बोला मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। फिर मेरे को लेके आया गया अपनी वार्ड में, मेरे बेड पे लेटाया गया, और उसके बाद से मैं ठीक थी। मतलब उसने डॉक्टर ने बोला कि 2 घंटे बाद आप इनको कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हो, पानी वगैरह मतलब दे देना, खाने के लिए नहीं, पानी वगैरह और नारियल पानी वगैरह यही सब जूस वगैरह दे सकते हो, बट अभी 2 घंटे वेट करो। तो 2 घंटे मैं वेट कर रही थी, सब लोग, मैं ठीक ठाक थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम मेरे को 3 इंजेक्शन लगे हुए थे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, मतलब दर्द का या कुछ भी असर नहीं हो रहा था, मैं सब कुछ ठीक था, नॉर्मल थी मैं। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी वगैरह थी, तो उनको मैंने बोला खाना वगैरह खा लो, क्योंकि सुबह से वो लोग कुछ भी खाए पिए नहीं थे। मेरी टेंशन नहीं है कि ऑपरेशन हो जाए अच्छे से। तो फाइनली मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, सक्सेस हो गया था। मैंने आपको बताया ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या हुआ। और हाँ, एक बात और, जब मेरे को रिकवरी रूम में ले जाया गया तो वहाँ पे भी मुझे उसी बेड पे लेटाया गया जहाँ पे मेरा पिछली बार ऑपरेशन मेरे बच्चे हुए थे, तब मुझे रिकवरी बेड पे मतलब रिकवरी रूम में बेड पे शिफ्ट किया था। तो सेम उसी बेड पे मुझे शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन थिएटर भी वही था मेरा, और रिकवरी रूम भी मेरा वही था, बेड भी मेरा वही था, सब कुछ सेम ही था। तो मुझे पिछला मतलब अपना याद आ गया कि मेरे बच्चे यहीं पे हुए थे, यहीं पे मैं लेटी थी, यहाँ पे ये हुआ था, सब कुछ मतलब याद आ जाता है। तो सेम इत्तेफाक देखो कि मतलब वही, और भी वहाँ पे थे, रिकवरी रूम थे, बेड थे, और भी ऑपरेशन थिएटर था, लेकिन मेरा उसी ऑपरेशन थिएटर में हुआ। तो पता नहीं इत्तेफाक था या जो भी था, तो मेरे को थोड़ा अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, पिछली बार मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ था, सब कुछ ठीक था, तो इस बार भी सब कुछ ठीक ही होगा। थोड़ी सी तसल्ली मिल रही थी, जैसे कि मेरे को जुकाम बहुत हो चुका है, और जुकाम होना नहीं चाहिए था, ये फाल में मेरी प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं, अब ये डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा मेरे ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या हुआ, यही पे समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ये पार्ट मेरा 3 था, और अगला पार्ट मेरा होगा कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा पार्ट 4, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें मैं बताऊंगी कि ऑपरेशन से मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, मेरी बॉडी में क्या क्या हुआ, और मुझे किस चीज का सामना करना पड़ा, वो सब चीजें बताऊंगी। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी आप लोग ये ब्लॉग देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मिशन चल रहा है 500 सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली का, तो उसमें आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। ये मिशन मेरा अकेले का नहीं है, मेरी यूट्यूब फैमिली का है। देखते हैं कौन कौन मुझे सपोर्ट करना चाहता है। बाकी कमेंट में बताना जरूर कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।